अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज केमिस्ट्री के जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका नाम है व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स। के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको तीन चीज़ें पता चलेगी या तीन चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन की नेचर क्या होती है, इसके ऊपर बात करेंगे। नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन का साइज, इसके ऊपर मौजूद होने वाला चार्ज वगैरह वगैरह। दूसरी चीज़ वेयर दे आर फाउंड, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद होते हैं वो भी इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। एंड हाउ दे वर्क, और इलेक्ट्रॉन कैसे काम करते हैं ये भी इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। तो पहला सबसे अहम सवाल कि व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो ये डेफिनेशन आ गई। इस डेफिनेशन को एक बार मैं पढ़ लूँगा और समझाऊंगा और उसके बाद कॉन्सेप्चुअली यानी कि मैं बता दूंगा कि किसे कहा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि मिलके क्या बनाते हैं, एक एटम बनाते हैं। पिछली वीडियो मैंने एटम के ऊपर बनाई थी, अगर आपने वो देखी है तो ये बात अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। अगर नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो हमने ये सीखा था पिछली वीडियो में कि एटम जो है वो तीन पार्टिकल पे मुश्तमिल होता है जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहा जाता है। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो इस वीडियो के अंदर आप इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होगा तो कोई भी एटम नहीं होगा। तो ये भी मैं कह सकता हूँ। दैट्स वाई इस डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं किसी भी एटम को मुकम्मल होने के लिए या बनाने के लिए, ठीक है। एंड दे कैरी अ नेगेटिव चार्ज, और इन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज दो ही होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इनके ऊपर नेगेटिव होता है। तो पता क्या चला आप लोगों को, सबमिट करूं तो पता ये चला इलेक्ट्रॉन ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनकी मदद से कोई भी एटम मुकम्मल होता है या बनता है, और इन पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के जैसे ये दरमियान में न्यूक्लियस है, इसके आसपास शेल होते हैं, उन शेल के अंदर ये इस तरह रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक में बनाऊंगा वैलेंस शेल, उनके अंदर इन शेल का जिक्र भी हम कर लेंगे। तो बस यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर जो दायरे होते हैं, रास्ते होते हैं, उनके ऊपर ये हरकत करते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे अगर चलूँ तो ये लिखा हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है किसने दरियाफ्त किए थे या डिस्कवर किए थे। तो 1897 1897 में जे थॉमसन साहब थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और सिंबल कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन को अगर मेंशन करना तो इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये नेगेटिव का मतलब ये होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, लेकिन ई से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल इसका ये होता है। तो आई होप इस स्लाइड के अंदर आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे क्या लिखा हुआ है, दीज पार्टिकल्स मूव एट सच एन इनक्रेडिबल स्पीड दैट यू कैन नॉट इवन सी देम अंडर अ माइक्रोस्कोप। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं, इतनी तेज़ी के साथ घूमते हैं कि आप इनकी इस स्पीड को माइक्रोस्कोप के अंदर भी या माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देख सकते। वो ये बात कर रहा है, जैसे अभी आहिस्ते आहिस्ते घूम रहे हैं तो इस तरह ये इसको तो फिर भी आप नोटिस कर पा रहे हो, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैंने छोटी सी यहाँ पे निकाल के वीडियो रख दी थी कि कुछ आइडिया आप लोगों को मिल जाए। तो कंक्लूजन क्या निकला इस स्लाइड से कि ये इनक्रेडिबल स्पीड यानी बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, और जिनको नोटिस भी नहीं किया जा सकता माइक्रोस्कोप के ज़रिए। आगे अगर चलें तो और क्या बताया गया है कि व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर के दे आर पार्टिकल्स चार्ज अप विथ टन ऑफ एनर्जी। ऑब्वियसली बात है कि कोई भी चीज़ अगर हरकत कर रही है, मूव कर रही है, तो वो एनर्जी तो रखती है ना। बिना एनर्जी के तो कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं हो सकती। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ स्पीड यानी स्पीड के साथ घूमते हैं, तो दैट्स वाई के इन पार्टिकल्स के अंदर टन्स ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक बार पढ़ लेता हूँ, दे आर सो स्मॉल बट दे कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज द पार्टिकल डेट इज 1000 टाइम्स इट्स साइज। यानी कि ये दिखने में बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि अपने साइज से ये 1000 गुना यानी
1000 टाइम्स बड़ी कोई चीज़ होगी। जैसे अगर कोई बॉडी बिल्डर लगा लो या कोई इंसान लगा लो, तो वो कहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इंसान, लेकिन इंसान के अंदर भी इतनी एनर्जी नहीं होती जितनी एनर्जी जो है इस छोटे से पार्टिकल के अंदर होती है। इसीलिए ये इतनी तेज़ी के साथ मूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ ना मूव कर सकते। तो आई होप ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एटम के। इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं तो एटम भी मुख्तलिफ होंगे। अगर एटम मुख्तलिफ हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी तादाद भी मुख्तलिफ होगी। मिसाल के तौर पे जैसे ये पिक्चर नज़र आ रही है, इस पिक्चर के अंदर कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जैसे कि चेयर, टेबल, लैपटॉप, खिड़की, फ्लावर्स, फर्श वगैरह वगैरह। इस तरह कुछ चीज़ें, जैसे हवा जो है, हवा आपको नज़र नहीं आ रही। तो ये जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं या नहीं नज़र आ रही, वो सब की सब एटम से मिलकर बनी है। अब सब के सब एटम से मिलकर तो बनी है, लेकिन उन एटम्स के अंदर जो फ़र्क है वो एक फ़र्क इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का मुख्तलिफ होना भी है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सम टाइप ऑफ एटम्स हैव मोर इलेक्ट्रॉन देन अदर्स, कि कुछ इलेक्ट्रॉन यानी कुछ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है, कुछ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है। इस तरह वो एक दूसरे से अलग होते रहते हैं। मिसाल के तौर पे, मिसाल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हवा के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। अब ऑक्सीजन का कोई भी एटम होगा, उसकी पहचान क्या होगी कि उसके अंदर हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब भी किसी एटम का आपको पता चले एक 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑक्सीजन के एटम की बात कर रहे हैं। तो आप देख भी सकते हो कि पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद बाकी सब यानी अगले शेलों में चले जाते हैं। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके दूसरे शेल के अंदर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके पहले शेल के अंदर है। तो पता क्या चला, 8 इलेक्ट्रॉन वाला एटम जो भी होगा वो ऑक्सीजन का एटम होगा। ठीक इसी तरह आगे चलें तो कॉपर की बात करते हैं। कॉपर मतलब क्या कि जैसे जो सिक्के होते हैं पैसों वाले हमारे वॉलेट के अंदर, पॉकेट के अंदर, या फिर जिसे यहाँ पेनीज के नाम से लिखा गया है, पाइप्स होते हैं आपके घरों के अंदर, या फिर बिजली की तारें जो होती हैं वो ये सारी कॉपर होती है। तो कॉपर का जो एटम होता है, क्योंकि हर चीज़ का सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है, तो जो कॉपर का यानी कि एटम होगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी वो हमेशा कितनी होगी, 29 होगी। यही इसकी पहचान है। तो अगर कहीं पे ये बताया गया हो या ये पूछे आपसे कोई कि एक ऐसा एटम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 29 है, तो बताएं वो किस चीज़ का एटम है, तो आपको फ़ौरन से माइंड में आना चाहिए कॉपर का एटम है वो। तो आई होप समझ में आ गया होगा। मुख्तलिफ चीज़ें हैं इस दुनिया के अंदर, मुख्तलिफ चीज़ें हैं तो एटम्स भी मुख्तलिफ हो जाएंगे, और उन एटम के मुख्तलिफ होने की एक वजह यह है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। जैसे ऑक्सीजन के अंदर 8 होती है और कॉपर के अंदर 29 होती है। तो आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करेंगे बॉन्डिंग एटम्स के ऊपर, कि एटम का आपस में मिलना या आप एटम्स का आपस में जुड़ना। तो इस पिक्चर के अंदर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, वाटर नज़र आ रहा है। तो ये वाटर जो है कैसे बनता है, ये अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि सर 2 एटम अगर आपस में मिलें तो बदले में ये वाटर बनता है। तो अब सवाल ये आता है वो कौन से एटम्स हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब सवाल ये आता है कि सर वो आपस में जुड़ते कैसे हैं या मिलते कैसे हैं। तो नीचे क्या लिखा हुआ इसको देख लेते हैं। वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, व्हाट होल्ड्स दीज एटम टुगेदर। वही बात कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम आपस में कैसे जुड़ते हैं। तो इस चीज़ का आंसर देखेंगे इस पिक्चर में कि कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जब भी आपस में जुड़ेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से जुड़ेंगे, अदरवाइज़ कोई भी एटम एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं सकता। ये बात यहाँ से सीखने की है। मिसाल के तौर पर जैसे वाटर जो है ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम से मिलता है ना, दैट्स वाई किसे बोलते हैं H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर जो होता है, या हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके साथ शेयर कर लिया, यानी शेयर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके साथ शेयर हो गया। तो इस तरह वाटर के साथ ये दोनों एटम्स आपस में जुड़ गए, और किसकी मदद से जुड़े, इलेक्ट्रॉन्स, बार बार बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। दैट्स वाई के नीचे ये लाइन लिखी हुई है कि दीज एटम्स विल एक्चुअली शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ बॉन्ड। तो बॉन्ड किसे कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जब भी 2 एटम आपस में जुड़े तो उस चीज़ को बोलते हैं बॉन्ड। और वो बॉन्ड क्यों बन पाता है, क्योंकि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए
बन पाता है। तो आई होप ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। बाकी ये पिक्चर है जैसे इस लेडी ने या इस खातून ने इस बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ है, तो ये बच्ची और ये खातून जो है आपस में एक रिलेशन बना रही हैं। वो रिलेशन अपने हैंड को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाकर या पकड़कर बॉन्डिंग कर रहे हैं या मिला रहे हैं। तो इस वक्त ये दोनों इस हाथों के जुड़ने की वजह से एक रिश्ते में नज़र आ रही हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ठीक इसी तरह जब भी एटम आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना, तो बदले में कोई नई चीज़ बन जाती है। जैसे इंसान जब आपस में हाथों के थ्रू मिलते हैं तो एक नई चीज़ निकल के आती है कि ये इन दोनों का आपस में ताल्लुक है कोई ना कोई। लेकिन एटम्स जब भी मिलेंगे तो आपस में वो कोई ना कोई नई चीज़ बना देंगे, जिसे यहाँ पे न्यू सब्सटेंस के नाम से बताया गया। तो इस लाइन को पढ़ लेते हैं। द ओनली डिफरेंस इज व्हाट व्हेन एटम्स डू दिस दे कैन फॉर्म अ टोटली न्यू सब्सटेंस। कि जब भी एटम्स आपस में मिलेंगे तो कोई नई चीज़ बनेगी। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम आपस में मिले तो बदले में पानी इस दुनिया के अंदर वजूद में आ गया। तो आई होप ये चीज़ भी समझ में आ गई। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये नज़र आया हमें कि एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जुड़ पाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो सब की सब एटम्स के जुड़ने से मिलकर जुड़ने से बनी है, और एटम के जुड़ने की वजह इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली का बनना या इलेक्ट्रिसिटी का बनना। तो इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि सर इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रिसिटी का आपस में क्या ताल्लुक है। तो इस ताल्लुक को बाकी वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बात अपनी शुरू करूंगा इस पिक्चर से। इस पिक्चर के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इन सब चीज़ों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है? ये सब के सब मेटल्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर मेटल्स जो है वो किसे कहा जाता है। तो आप अपने आसपास देखिए, आपके आसपास ज़रूर कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो कि मेटल होगी। मेटल किसी भी ऐसी चीज़ को बोला जाता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आसानी के साथ गुजर सके। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, यानी कि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर से बिजली गुजर जाती है। तो पता क्या चले इस स्लाइड से कि इलेक्ट्रिसिटी जिस चीज़ के अंदर से गुजरती है आसानी के साथ, उस चीज़ को बोला जाता है मेटल। फिर मेटल के मुख्तलिफ नाम होते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ पता चलने के बाद अब सवाल ये पैदा होना चाहिए आप लोगों के माइंड में कि सर मेटल्स के अंदर जो है मेटल्स के अंदर से बिजली गुजर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, लेकिन गुजरती कैसे है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो इस चीज़ का आंसर अब आपको मिलेगा इस पिक्चर से। तो देखिए जितनी भी मेटल्स हैं, जैसे कि ये सारी मेटल्स थी, ये मेटल्स किससे बनी है? एटम से मिलकर बनी है। तो इन मेटल्स के एटमों के कोई खास बात तो होगी ना, जो ये अपने अंदर से बिजली गुजरने दे रही हैं, बाकी चीज़ें गुजरने नहीं देती। जैसे लकड़ी है, लकड़ी के एटम बिजली को नहीं गुजरने देते। तो इन एटमों के अंदर खास बात ये होती है कि इन चीज़ों के एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। जैसे ये 3 एटम नज़र आ रहे हैं, एटम नंबर 1, 2 और 3। तो फर्स्ट एटम से ये इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए यहाँ पे आया रेड कलर के जो नज़र आ रहा है निशान, सपोज यहाँ पे पहुँच गया। फिर ये ऐसा ऐसा मूव करता 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 इधर पहुँच जाएगा। फिर ये ऐसे मूव करता करता चौथा। तो एक चीज़ काफ़ी सारे एटमों से मिलकर बनती है। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि मेटल्स के एटम जो हैं इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ बढ़ाते रहते हैं। तो जब भी मेटल्स के अंदर एटम्स इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो बदले में जो चीज़ पैदा होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से पता क्या चला आप लोगों को? पता ये चला कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के गुजरने की वजह से पैदा होती है। एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ करंट और इलेक्ट्रिसिटी में क्या फ़र्क है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जो मैं समझ पाया मैं वो बताता हूँ कि देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है, पहले इस तरह बता देता हूँ कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो करंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे बढ़ता जाए तो ये आगे बढ़ना जो है इस हालत को बोलते हैं या इस फ्लो को बोलते हैं करंट। और इसके नतीजे में जो चीज़ पैदा होती है जिसकी वजह से बल्ब जल पाता है या मोबाइल चार्ज हो पाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट और बदले में जो बना वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कंक्लूजन यहाँ से यही निकला कि बिजली जो है वो किससे बनती है? वो बनती है इलेक्ट्रॉन
का एक एटम से दूसरे एटम में जाने की वजह से। अगर किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो बिजली कभी भी बन नहीं पाएगी। ये चीज़ थी। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी का ये गहरा ताल्लुक है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बिजली है, वरना बिजली नहीं होगी। और इलेक्ट्रॉन्स किस तरह की चीज़ों के अंदर से गुजर सकती हैं? वो मेटल्स के अंदर से गुजर सकती हैं। अगर आपको फिजिकली इस चीज़ को जानना है कि कैसे, जैसे यहाँ लिखा है वांट टू सी एन इलेक्ट्रिक करंट इन एक्शन, कि इलेक्ट्रिक करंट को आप फिजिकली देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप एक गुब्बारा लेंगे, गुब्बारे को अपने बालों के साथ रगड़ेंगे। और जब पूरे सर के साथ इस बच्चे ने तो आई थिंक पूरे सर के साथ ही रगड़ा है, हर जगह से बाल खड़े हुए हैं। तो आप यानी एक तरफ से भी रगड़ेंगे, काफ़ी यानी रब करने के बाद उस बलून को, उस गुब्बारे को थोड़ा सा पीछे करोगे तो ये बाल उठ जाएंगे और खींचे चले जाएंगे उस बलून की तरफ। तो बेसिकली बीच में फंक्शन क्या हो रहा है? फंक्शन ये हो रहा है कि यानी इन बालों के एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं बलून के एटम के इलेक्ट्रॉन से। दैट्स वाई कि ये यानी इनकी अट्रैक्शन जो है वो आप देख सकते हो। तो करंट की डेफिनेशन क्या आती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी इस बाल का इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे गुब्बारा हो तो उसके अंदर जाना चाह रहा है। दैट्स वाई कि इस तरह से खड़े हैं। आई होप जो मैं जानता था इलेक्ट्रॉन से रिलेट वो मैंने ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। और नहीं जानता क्या समझ में आया, क्या सही बोला, क्या गलत बोला, तो अगर कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करिएगा। खूब मेहनत करिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।